जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के प्रमुख वंश और उनके संस्थापक। तो इस वीडियो में जो है हम लगभग 40 वंश और उनके संस्थापक को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। फर्स्ट है हर्यक वंश। इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। याद कैसे करेंगे? जैसे अगर किसी को हराना है तो हम किससे अटैक करेंगे? बम से अटैक करेंगे। तो बिंबिसार से जो है क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। हराने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम बम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बम के प्रयोग से जो है हम किसी को भी हरा सकते हैं। हर्यक वंश, इनके संस्थापक बिंबिसार। आप थोड़ा सा इसको रिपीट करें एक दो बार बोल बोल के तो याद हो जाएगा। हर्यक वंश, बिंबिसार। हराने के लिए क्या करेंगे? हम बम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। इनके संस्थापक हैं शिशुनाग। जैसे अगर कोई सांप है, नाग है, तो उसका बच्चा क्या रहेगा? नाग ही रहेगा। तो शिशुनाग, शिशुनाग ऐसे याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट है नंद वंश। इनके संस्थापक है महापद्मनंद। याद कैसे करेंगे? जैसे यहाँ भी नंद है, इसमें भी लास्ट में क्या है? नंद है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे नंद किन को बोला जाता है? भगवान श्री कृष्णा को। तो उनके नाम में क्या है? वो क्या रहते थे? महान आनंद में रहते थे। किस में रहते थे? महा आनंद में रहते थे। तो इससे क्या हो जाएगा? महापद्मनंद। नेक्स्ट है मौर्य वंश। याद कैसे करेंगे? जैसे यहाँ मौर्य है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद कैसे करेंगे? यहाँ भी मौर्य है और यहाँ भी मौर्य है, और वैसे भी ये वेल नोन है तो इसमें भूलने की कोई दिक्कत ही नहीं आती है ना। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं तो उनके साथ क्या क्या होते हैं? चांद और मयूर। मौर्य किससे बना है? मयूर से बना है। तो मौर्य, चंद्र और मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है शुंग वंश। इनके संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। तो जैसे क्या होता है कि अगर हमें पुष्यमित्र शुंग कैसे याद करेंगे इसको? जैसे हमारा कोई मित्र होता है तो उसको हम क्या देंगे खुश करने के लिए? पुष्प देंगे। पुष्प जो है पुष्य से क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। ठीक है, पुष्य को हम कैसे पढ़ेंगे याद करने के लिए? पुष्प। तो उसको जो हम पुष्प देंगे और वो सूंघेगा तो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है सातवाहन। इनके संस्थापक हैं सिमुक। सातवाहन के संस्थापक कौन है? सिमुक है। कैसे? जैसे हमने वाहन ले लिया कोई, सात वाहन। सात वाहन को हम कैसे पढ़ेंगे? हमने कोई वाहन ले लिया, हमारे पास 7 वाहन हो गए, तो क्या हो गया? हमारे जो पड़ोसी थे, हमारे जो दोस्त थे, हमारे जो पड़ोसी थे, उनका मुख, मुख से क्या बोलेंगे हम? मुख। उनका मुख क्या हो गया? सी, देखने लायक हो गया, है ना। तो उनका मुख क्या हो गया? देखने लायक हो गया, है ना। ऐसे होता है ना, जैसे हमारे घर में कोई गाड़ी होती है तो जेलसी हो जाती है ना कभी कभी किसी को। तो हमारे पड़ोसियों का मुख क्या हो गया? देखने लायक हो गया, सी मुख। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सी मुख है। नेक्स्ट है गुप्त वंश। इसमें भी कोई ज़्यादा ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। गुप्त है, गुप्त है। इसके संस्थापक श्रीगुप्त हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्र और जो है मयूर से हम याद कर लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है पाल वंश। इसके संस्थापक हैं गोपाल। बहुत ही बिल्कुल ही आसान है ना। पाल वंश, गोपाल। इनके संस्थापक गोपाल। क्या कौन पालेगा? गो। जैसे भगवान श्री कृष्ण गायें चराते थे ना, तो इनसे हम याद कर लेंगे गोपाल, गायें पाल। या किसी को हम बोल देते हैं जैसे पाल, गायें पाल। ठीक है, यहाँ भी पाल है, यहाँ भी पाल है। याद करना बहुत ही आसान है। ये वीडियो जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। हर वीडियो जो है हर एग्ज़ाम के लिए ये आपके काम आएगी, चाहे वो यूपीएससी में हो। अगर आप यूपीएससी जैसे प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये फाउंडेशन में काम आएंगी। फैक्चुअल डाटा है। कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी पीसीएस या किसी भी स्टेट का सीईटी जो एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है ये एक नींव का पत्थर बनेगी। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से करें, देखें, और जो है वीडियो आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विद ट्रिक्स है, कभी भी नहीं भूलोगे आप। नेक्स्ट है हमारा
राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक हैं दंती दुर्ग। जैसे याद करने में हमें कहाँ दिक्कत होगी? कहीं भी नहीं। कैसे? ये राष्ट्र है, अगर कोई हमारे राष्ट्र को कूटने की जो है कोशिश करेगा, वैसे कर रहे हैं, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं हमारे देश की तरफ जो है आंख उठाकर देखने की। वैसे हम सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं, अगर कोई हमारे राष्ट्र को कूटने की कोशिश करेगा, हम उसका जो है दांतों से काट देंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग इसके संस्थापक राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। ठीक है, उल्टा बोल दिया था। नेक्स्ट है चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश में जो है 3 वंश हुए हैं, इनको हम यहाँ पढ़ेंगे अलग अलग। कैसे? देखिए, पहले हुए हैं कल्याणी। एक वंश कौन सा था चालुक्य में? कल्याणी। इनके संस्थापक थे तैलप द्वितीय। कौन थे इसके संस्थापक? तैलप द्वितीय। तो हम याद कैसे करेंगे? जैसे कल्याण और तैलप ले लेंगे। तैलप से क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा। अगर हम किसी का जो है तेल से मालिश करते हैं, मालिश करें या किसी के सिर में जो है तेल डालकर मालिश करते हैं ना, तो तेल से तैलप क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। किसी का सिर दुख रहा है, हम तेल से जो हम मालिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बादाम। बादामी जो है चालुक्य ही वंश में है ये बादामी। इसके संस्थापक है पुलकेशियन प्रथम। याद कैसे करेंगे? जैसे पुलकेशियन है, इसमें हम याद कैसे करेंगे? जैसे फूलना, फूलना जैसी प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे हम, और यहाँ से क्या ले लेंगे? बादाम। तो क्या करेंगे? जैसे जो बादाम खाएगा वो फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, पुलकेशियन। वैसे भी पुलकित क्या होता है? पुल्क जो होता है उसका मतलब होता है खुश। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो बादाम खाएगा वो पुलकित हो जाएगा। पुलकित मतलब खुश हो जाएगा। ठीक है, जो बादाम खाएगा वो खुश हो जाएगा। नेक्स्ट है चालुक्य में ही वेंगी। संस्थापक इनके जो हैं विष्णुवर्धन। क्या? वेंगी से हम ले लेंगे वेग। वेग जो है किसका? घोड़े का सबसे ज़्यादा होता है ना वैसे तो, लेकिन यहाँ विष्णुवर्धन है, तो विष्णुवर्धन को हम भगवान विष्णु लेकर चलेंगे। ठीक है, भगवान विष्णु को मानेंगे हम यहाँ। तो भगवान विष्णु का वेग जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है, तो इससे क्या हो जाएगा? वेंगी से विष्णुवर्धन। वेंगी वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन है। नेक्स्ट है चोल वंश। चोल, इसके संस्थापक हैं विजयालय। ठीक है, इनका नाम है विजयालय। किसके संस्थापक हैं? चोल वंश के संस्थापक हैं। कैसे याद करेंगे? जैसे एक वो है ना गाना, चोली के नीचे क्या है। ठीक है, तो जो चोली के नीचे जिसको पता है उसकी क्या है? विजय है। ये सिर्फ याद करने के लिए है, वैसे आप अपने माइंड से समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत चालू इंसान हो आप लोग। नेक्स्ट है पांड्य वंश। पांड्य वंश के संस्थापक कौन है? नेडियोन या फिर कंदुकोन, ये जो है माना जाता है। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? ये 2 नाम हो गए, इसमें याद करने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी हमें, लेकिन हम इसको आसान करेंगे। कैसे? पंडित जी को बुलाकर। ठीक है, हम पंडित जी को बुलाएंगे और इसको आसानी से याद कर लेंगे। पंडित जी हमारी क्या देखेंगे? नाड़ी देखेंगे। नाड़ी से क्या हो जाएगा? नेडियोन। ठीक है, पंडित जी आए, हमारी नाड़ी देखी, और क्या? कंदू जो गोन है इसको हम कुंडली देख बोल देंगे। ठीक है, याद करने के लिए, हमारी प्रोनाउंसिएशन इससे मैच कराने के लिए कंदुगोन से क्या हो जाएगा? कुंडली। पंडित जी आए, हमारी नाड़ी देखी और हमारी पूरी कुंडली खोलकर रख दी, तो क्या हो गया? पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन या कंदुगोन। ठीक है। नेक्स्ट है चेर वंश। कौन सा? चेर वंश। इनके संस्थापक कौन थे? उत्थान या अथान, इनको जो है बोलते हैं। तो क्या कहते हैं? जैसे अथान से हम कर लेंगे अतापता। क्या? अतापता बोलते हैं ना। और चेर से हम याद करने के लिए क्या बोल देंगे? चोर। ये याद करने के लिए है। तो चेर से क्या हो गया? चोर हो गया। और अथान या उत्थान से अतापता। क्या? जैसे जो चोर होता है उनका कोई अतापता नहीं होता। ठीक है, जो चोर होते हैं उनका कोई अतापता नहीं होता, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा संगम वंश। इनके संस्थापक हैं हरिहर और बुक्का। ये 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, जो है किसके संस्थापक हैं? संगम वंश के।
याद कैसे करेंगे? बहुत आसान है। जैसे हरिहर और बुक्का का संगम हुआ तो कौन से वंश की स्थापना हुई? संगम वंश की। हरिहर और बुक्का जब दोनों आपस में मिल गए तो किस वंश की स्थापना हो गई? संगम वंश की। ठीक है, हो गया ना, बहुत आसान याद करने में। अब है नेक्स्ट गुलाम वंश। ये तो बहुत ही आसान है याद करना, गुलाम वंश। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? कुत्ता। ये याद करने के लिए है, कोई भी इसको जो है इस वीडियो की सभी घटनाएं क्या हैं? काल्पनिक है। ठीक है, वास्तविकता से संबंध सिर्फ इतना ही है जितना लिखा हुआ है। तो हम याद कैसे करेंगे इसको? हम याद करेंगे जैसे गुलाम है और कुतुबुद्दीन से हम क्या निकाल लेंगे? कुत्ता। ठीक है, याद करने के लिए ये फिर से बता रहे हैं। जो कुतुबुद्दीन से हम क्या निकाल लेंगे? कुत्ता। तो गुलाम जैसी स्थिति किसकी हो जाती है? कुत्ते की। लोग क्या करते हैं? कुत्ते के गले में जो है पट्टा बांध लेते हैं ना, घुमाने फिराने भी लेके जाओ तो उनको उसको फ्री नहीं छोड़ते, उसको बिल्कुल गुलाम जैसा समझ लेते हैं कुत्ते को। तो गुलाम से क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो गए? कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे कुत्ते की हालत किस जैसी होगी? गुलाम जैसी, या कुत्ते को हम क्या बना लेते हैं? गुलाम। ठीक है, या फिर गुलाम की हालत कैसी होती है? कुत्ते जैसी होती है। ठीक है, दोनों तरह से हम कर सकते हैं इसको। गुलाम की जो हालत कैसी होती है? कुत्ते जैसी होती है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कोई भी बुरा ना माने, सिर्फ याद करने के लिए है। नेक्स्ट है खिलजी वंश। ये भी सिर्फ याद करने के लिए है, तो इनको ज़्यादा सीरियसली ना लें, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं। खिलजी वंश, इनके संस्थापक कौन हैं? जलालुद्दीन खिलजी। क्या करेंगे हम याद करने के लिए? जैसे अगर किसी की खिल्ली उड़ाई जाती है तो उसको कैसा लगता है? जलील हुआ जो महसूस होता है ना, जलील जो है महसूस होता है। किसी की हम खिल्ली उड़ाते हैं तो उसको कैसा महसूस होता है? जलील महसूस होता है। ठीक है, किसी का खिल्ली हम क्यों उड़ाते हैं? ताकि उसको जलील महसूस हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। याद कैसे करेंगे? जैसे तुगलक, तुगलक से हम क्या निकाल लेंगे? तू। और गयासुद्दीन से गया। कैसे? किसी ने जो है हमारी बुक उठा ली, ठीक है, हमें पता लग गया, अभी हमसे बिना पूछे हमारी बुक ले गया, तो हम क्या करेंगे? बेटा अब तो तू गया। वीडियो भी होती है ना, ये शॉर्ट्स में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत बार। तो क्या है उसमें, एक बार वो जो एडिटिंग करते हैं उसमें बोलते हैं ना, तू तो गया। ठीक है, तो तू गया, तुगलक, तू से तुगलक और गया से गयासुद्दीन। तू से क्या हो जाएगा? तुगलक, और गया से गयासुद्दीन। अब नेक्स्ट जो है वो है सैयद वंश। कौन है? सैयद वंश, इनके संस्थापक हैं खिज्र खान। तो याद कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास ये शहद है, ठीक है, शहद की बोतल है हमारे पास, हम शहद को कैसे खाएंगे? खान से खाना। और खिज्र खान जैसे खुरच खुरच कर या खींच कर, खुरचना भी तो होता है ना। शहद को हम कैसे खा जाते हैं? जैसे शहद की जो बोतल होती है उसमें बिल्कुल चम्मच से खुरच खुरच के हम खा जाते हैं ना। तो शहद से सैयद, खिज्र से खींच कर या खुरच कर, और खान से खाना। ठीक है, शहद को हम कैसे खा जाते हैं? खुरच खुरच कर खा जाते हैं। तो क्या हो गया ये? सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान। कौन हो गए सैयद वंश के संस्थापक? खिज्र खान। अब नेक्स्ट जो है लोधी वंश। संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। याद करने के लिए हम क्या करेंगे? लोधी से हम मान लेंगे गधा, और बहलोल से बकलोल। तो गधा कैसा होता है? एकदम बिल्कुल बकलोल होता है, बहलोल होता है। तो क्या करेंगे याद करने के लिए? लोधी वंश के संस्थापक जो है कौन है? बहलोल लोधी है। ठीक है, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी है। नेक्स्ट है मुगल वंश के संस्थापक। पता ही है सबको, नाम ले लिया तो बस हमसे जो है कमज़ोर कोई नहीं होगा पढ़ाई में। ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर। कौन है मुगल वंश के संस्थापक? बाबर है। अब नेक्स्ट है परमार वंश। इसके संस्थापक हैं उपेंद्र राज। परमार, उपेंद्र राज। याद कैसे करेंगे? जैसे परमार, परमार का मतलब किसी को मार। ठीक है,
अगर हम पर कोई अटैक करेगा तो हम उसको मारेंगे और हम राज करेंगे, ठीक है। बोलते हैं ना जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो मारता है उसका क्या हो जाता है, राज हो जाता है। ऐसा होता नहीं है, ये याद करने के लिए है। नेक्स्ट है गंग वंश, इसके संस्थापक हैं वज्रहस्त पंचम। बिल्कुल आसान है याद करना, गंग वंश के संस्थापक को याद करना बहुत ही आसान है। जैसे है गंगा जी, गंग से हम क्या मान लेंगे, गंगा जी। और अस्त जो हस्त है इससे हम मान लेंगे, हस्त से मान लीजिए या फिर वज्र से मान लीजिए, क्या हो जाएगा, अस्थियां, जैसे गंगा जी में जो है। और पंच से पंच तत्व, पंच से पंच तत्व, जैसे हमारी जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां वो क्या होती हैं, वज्र जैसी होती हैं और जो है पंच तत्व में विलीन हो जाती हैं। और हम अपनी अस्थियों को कहाँ बहाते हैं, गंगा जी में बहाते हैं, ठीक है। हम अपनी अस्थियों को कहाँ बहाते हैं, गंगा जी में बहाते हैं। और जब हम मर जाते हैं तो हम क्या होता है हमारा, हम पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। नहीं तो ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे गंगा है और वज्र हस्त है, वज्र से बहती हुई और हस्त से हाथ, बहती हुई गंगा में हाथ धो लेना, गंग से गंगा और वज्र हस्त से हाथ, ठीक है। तो गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम। नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन याद करना बहुत आसान है। तो गंग वंश के संस्थापक कौन हो गए, वज्रहस्त हो गए। नेक्स्ट है शर्की वंश और संस्थापक है मलिक सरवर। जैसे याद करने के लिए हम क्या करेंगे, मलिक से हम मान लेंगे मालिक और सरवर से सर्वे सर्वा। मालिक क्या होता है हमारा, सर्वे सर्वा होता है ना, उससे हम जो है आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते, लेकिन कैसा होता है, शक्की होता है, ठीक है। मालिक सर्वे सर्वा होता है लेकिन शक्की होता है, जीना हराम करके रख देता है, ठीक है। काम पूरा नहीं किया, ये नहीं किया। तो शर्की से क्या हो जाएगा, इनके संस्थापक शर्की वंश के मलिक सरवर, शर्की वंश के संस्थापक मलिक सरवर। नेक्स्ट है लोहार वंश, ये तो बिल्कुल ही आसान है, संस्थापक है संग्राम सिंह। लोहार वंश ये जो है क्या होता है, ये इनके संघर्ष को दर्शाता है। लोहार जो होते हैं लोहे का काम करते हैं और बहुत ही भारी भारी हथौड़े और जैसे बहुत काम वैसा होता है ना, इनका हार्ड काम होता है। तो हार्ड से क्या, संग्राम, लोहार जो क्या करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत संग्राम करते हैं। तो लोहार वंश के संस्थापक संग्राम सिंह। अब है कुछ और महत्वपूर्ण जो राजवंश है। अहोम वंश के संस्थापक राजा पाइन। जैसे होम किसका होता है, संपूर्ण होम राजा का होता है, और पाइन से पूरा का पूरा साम्राज्य किसका होता है, राजा का होता है। तो राजा पाइन किसके संस्थापक हैं, अहोम वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है कथक राजवंश और इसके संस्थापक हैं मान सिंह। तो याद कैसे करेंगे हम, जैसे जो कथक डांस है, कथक जो नृत्य है वो माना हुआ नृत्य है। माना हुआ कैसे, जैसे क्लासिकल है ना, इसको हम बहुत मानते हैं, कथक को, नृत्य को, जो कथक डांस है उसको हम मानते हैं। तो मान सिंह, कथक राजवंश के संस्थापक मान सिंह। नेक्स्ट है सिंधु राजवंश, संस्थापक है वृषदर्भ। वृषदर्भ से हम क्या, बिच्छू जैसी फीलिंग आती है ना, तो क्या है, जो सिंध प्रांत है ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ये इंडिया का हिस्सा था, तो पंजाब जो प्रांत है उसको हम क्या बोलते थे, सिंध प्रांत। तो सिंध किसका हिस्सा है अब, पाकिस्तान का। और वृषदर्भ तो कैसे याद करेंगे, जैसे सभी सांप बिच्छू कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, ठीक है। उनकी आदत क्या है, डसने की है, बार बार आतंकी हमले करते हैं ना, तो इसी से याद कर लेंगे। जितने भी वृषदर्भ हैं वो क्या है, सिंध प्रांत में रहते हैं। नेक्स्ट है चंदेल वंश, संस्थापक कौन है, नन्नुक। चंदेल जैसे होता है ना, चंद्रमा जैसा या जो चांदी जैसा होता है, जो चंद जैसा होता है उसको क्या होता है, वो नन्नुक सा होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या मानेंगे, जो चांद का खिलौना है वो नन्नुक सा है, मतलब छोटा सा है। नेक्स्ट है बहमनी वंश और संस्थापक है हसन गंगू। बड़ी मज़ेदार ट्रिक है इसकी, तो याद करने की, आप कभी भी नहीं भूलोगे। बहमनी, हमें वहम हो गया, हसन गंगू किस पर वहम हो गया, हमें हुस्न पर जो है वहम हो गया, और हमने क्या किया, मनी से जो है पैसा और बह से बहा दिया। हम जो है हुस्न पर हमें वहम हो गया और हमने मनी बहा दिया। क्या, हुस्न पर हमें वहम हो गया या हुस्न को देखकर हम गूंगे हो गए,
हमने जो है क्या किया, मनी बहा दिया। तो बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू। थी ना बड़ी मज़ेदार ट्रिक। क्या है, हुस्न पे जो है, हुस्न को देखकर हम गूंगे हो गए, ठीक है, और हमने क्या किया, अपना मनी बहा दिया। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू। नेक्स्ट है होयसल। होयसल के संस्थापक है विष्णुवर्धन। क्या हुआ कि जो माता लक्ष्मी है उन्होंने भगवान विष्णु से डिमांड कर दी कि मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए, मुझे बहुत सारी ज्वेलरी चाहिए। तो भगवान विष्णु ने सोचा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, क्या करें, हम होल सेल चलते हैं, जहाँ होल सेल होगी हम वहाँ चलेंगे। तो विष्णु जी कहाँ चले गए, होल सेल चले गए। होयसल से, होल सेल से होयसल और विष्णुवर्धन। तो होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन है। नेक्स्ट है हूण वंश। कौन सा है, हूण वंश, और इसके संस्थापक हैं तोरमण। तो जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, हुण हाथ लगा के देख तोरमण, ठीक है, तोरमण मतलब तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तोरमण से, तोर से तुम्हारा, मण से मुंह, तोरमण हूण वंश, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हुण हाथ लगा के देख, है ना, कि हाथ लगा के देख तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।